अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसैकेराइड। पहले वीडियो मैंने मोनोसैकेराइड अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इसमें नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कैसे, साइक्लिक किस तरीके से बनेंगे। अगर आपने वही नहीं देखा प्लीज इसको देखो। इसकी फायदा यह है कि अगर आपने वही साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है आपके जहन में आए तो ओलिगोसैकेराइड जो है जितने भी स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे इसमें साइक्लिक फॉर्म हम स्टडी करेंगे तो आप अच्छे तरीके से वो समझ सकते हैं। So now we can move to oligosaccharide. Those carbohydrates which give 2 to 10 monosaccharide are simple sugar and hydrolysis. वो कार्बोहाइड्रेट जो हाइड्रोलिसिस में 2 to 10 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैकेराइड देते हैं, इसको हम नाम देते हैं ओलिगोसैकेराइड। नाउ those oligosaccharides which contain 2 monosaccharide यानी वो ओलिगोसैकेराइड जिसमें 2 monosaccharide यूनिट मौजूद है पर मॉलिक्यूल में, तो इसको हम नाम देते हैं डाइसैकेराइड। which contain 3 monosaccharide इसको हम नाम देते हैं ट्राइसैकेराइड। which contain 4 5 6 इसको हम नाम देते हैं टेट्रा पेंटा एंड हेक्सासैकेराइड। सो द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ ओलिगोसैकेराइड जो है वो डाइसैकेराइड है। तो हम डाइसैकेराइड जो है हम डिस्कस करेंगे। इसमें एग्जांपल जो डाइसैकेराइड है माल्टोज है, सक्रोज है एंड लैक्टोज है। तो जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देते हैं। अगर हम जो है वो सक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देते हैं। अगर लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज देते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर आप माल्टोज कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर आप सक्रोज कैसे बनेंगे, स्ट्रक्चर आप लैक्टोज कैसे बनेंगे, तो पहले इसके तरफ बताता हूं। तो 2 यूनिट जब वो ग्लूकोज की यूनिट कंबाइन होगा तो माल्टोज देते हैं। जब माल्टोज की हाइड्रोलिसिस हम करेंगे तो ग्लूकोज 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज देते हैं। तो ये जब वो 2 ग्लूकोज यूनिट कंबाइन होते हैं तो माल्टोज बनते हैं। किस तरीके से, ये 1 ग्लूकोज है और ये 2 ग्लूकोज है, यानी अल्फा डी ग्लूकोज हम इसको नाम देते हैं बीटा डी ग्लूकोज। क्योंकि OH अगर नीचे आते हैं तो इसको हम नाम देते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अगर OH जो है ऊपर आते हैं 1 कार्बन पर तो हम नाम देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो दिस इज 1 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दिस इज 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन इसमें मौजूद है और 6 कार्बन इसमें मौजूद है। अगर हम देखेंगे तो माल्टोज में 1 C1 और C4 लिंकेज बनती है, यानी ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड जो इसमें बनते हैं तो C1 और C4 कार्बन के बीच बनते हैं। किस तरीके से, यानी इस 1 कार्बन से H एंड इस कार्बन यानी C4 कार्बन से OH जो है वो रिमूव होगा, यानी 1 वाटर मॉलिक्यूल जब वो इस 2 ग्लूकोज यूनिट से रिमूव होगा तो माल्टोज देते हैं। किस तरीके से, तो ये कार्बन और ये ऑक्सीजन और ये कार्बन C4 और C1 की जो ऑक्सीजन है तो इसके बीच में बॉन्ड बनती है ये। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं C1 C4 लिंकेज, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो C4 और C1 के बीच में बॉन्ड बनती है, इसको नाम देते हैं C1 C4 लिंकेज। Also we can say glycosidic bond. So this is the structure of maltose. ये क्या है, माल्टोज है, माल्टोज। ठीक है, नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज। हम डिस्कस करेंगे कि सक्रोज जो है इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे। तो सक्रोज हम देखेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बनेंगे। पहले क्लास में ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बीटा और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बीटा की किस तरीके से जो है वो इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो ये फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज और ये ग्लूकोज है। तो इसको 1 और 2 कार्बन यानी 2 कार्बन ऑफ फ्रक्टोज एंड 1 कार्बन ऑफ ग्लूकोज, इसके बीच में बॉन्ड बनती है, यानी इसको हम नाम देते हैं C1 C2 लिंकेज। किस तरीके से, यानी इससे OH और इससे H जो है वो रिमूव होगा, यानी 1 वाटर मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज से रिमूव होगा तो ये कार्बन इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाती है। किस तरीके से, यानी ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बनती है। और ये कौन सा कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ये कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यानी 1 कार्बन और C2 यानी फ्रक्टोज की कार्बन इसके बीच में बॉन्ड बनती है, इसको हम नाम देते हैं C1 C2 लिंकेज। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सक्रोज। सक्रोज आप वाटर ड्राई करेंगे तो प्लस H2 इसमें रिमूव होगा और प्लस H2O इसमें भी रिमूव होगा। तो फर्स्ट डिटेल कंसीडरेशन, नाउ वी कैन मूव टू लैक्टोज स्ट्रक्चर। हम ड्रा करेंगे लैक्टोज और ग्लूकोज की स्ट्रक्चर जो है वो सेम है,
लेकिन इसकी कार्बन जो है C4 कार्बन हम देखेंगे, ये OH जो है लैक्टोज में, ये OH जो है यहाँ अटैच है, यानी ओनली दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, ये OH ग्रुप जो है C4 यहाँ अटैच है और इस तरफ H है। ठीक है, दिस इज अ इलेक्ट्रो स्ट्रक्चर। तो फिर जब हम इसके साथ यानी कि लैक्टोज के स्ट्रक्चर में बी जो है वो क्या बनती है, लैक्टोज ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से बने हैं। ग्लैक्टोज और ग्लूकोज की सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी कार्बन C4 कार्बन हम देखेंगे, सॉरी दिस इज C3 कार्बन, ये OH और यहाँ H। ठीक है, तो इसमें OH जो है C4 कार्बन में ऊपर है और इसमें हाइड्रोजन नीचे है। ठीक है, तो हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, जैसे अगर हम इसको नाम देते हैं क्या, गिलेक्टोज, गिलेक्टोज। ठीक है, जब गिलेक्टोज और ग्लूकोज आपस में मिलते हैं तो इसके बीच में BC1 और C4 लिंकेज बनती है और इसको हम नाम देते हैं क्या, माल्टोज की बजाय हम इसको नाम देते हैं लैक्टोज। ठीक है, अगर हम लैक्टोज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी पहले स्ट्रक्चर जो मैंने सक्रोज के लिए बनाया, लेकिन लैक्टोज स्ट्रक्चर जो है वो गिलेक्टोज हम देखेंगे तो यानी ये लैक्टोज जो है वो किससे बने हैं, ग्लूकोज और गिलेक्टोज। गिलेक्टोज और ग्लूकोज में ओनली फर्क है कि C4 कार्बन जो है हम देखेंगे तो इसमें H जो है वो OH नीचे है यानी ग्लूकोज में, और H जो है ऊपर है। लेकिन C4 में डिफरेंस ये है कि ये OHB जो है वो यहाँ ड्रा करो, यहाँ ड्रा करो OH और यहाँ H। So this is the structure of lactose. So these are about oligosaccharide. Inshallah we'll discuss another point of view. So firstly take a screenshot. So आखिरी बात ये है स्क्रीनशॉट से पहले कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब करो, इसके 2 बेनिफिट्स है। एक तो हमारी बेवली बढ़ती जा रहा है और दूसरी आपकी वजह से हमको मोटिवेशन मिल सके। सो मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाऊंगा।